सोने की कीमत आम आदमी की सालाना आमदन से भी ज्यादा। वालिदैन बच्चियों के हाथ पीले करने के लिए परेशान। सोने की कीमत आसमान की बुलंदियों पर एक ही रोज में फी तोला कीमत में 20,000 रुपए का बड़ा इजाफा। मुल्तान में 24 कैरात सोना 4,72,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना 4,32,666 रुपए फी तोला रिकॉर्ड। 24 कैरात सोना 40,400 रुपए फी ग्राम हो गया। सरगोदा के शुगर मिल्स मालिकान ने सप्लाई रोक दी। रकम की अदायगी के बावजूद चीनी नहीं दी जा रही। डीलर्स का कहना है FBR पोर्टल खुलने के बाद ही चीनी की तरसील शुरू होगी। मार्केट में भी जखीरा भी कम है। उधर मियांवाली में 4 रोज से चीनी की सप्लाई बंद। मार्केट में चीनी का स्टॉक महदूद रह गया। बहरान पैदा होने का खदशा। डीलर्स के मुताबिक सप्लाई शुरू ना हुई तो अगले 1-2 रोज में चीनी की किल्लत पैदा हो जाएगी। किसान बोर्ड ने फी मन गंदम की सरकारी कीमत 4,000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड पाकिस्तान ख्वाजा सगीर अहमद कहते हैं 15 अक्टूबर से गंदम की काश्त शुरू हो जाती है। सरकारी इदारे की तरफ से जमा खर्च के मुताबिक गंदम पर 4100 रुपए खर्च आ रहा है। हुकूमत फौरी तौर पर गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपए की बजाय 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर करने का ऐलान करे। कि अपने जो रिसर्च के इदारे हैं, जो इनके अपने लोग बताते हैं रेट, वो तो 4100 का दे रहे हैं रेट और ये 3500 का कर रहे हैं। 3500 का मतलब ये है कि 3000 उसमें अखराजात भी निकलेंगे और किसान के घर में फिर नुकसान आएगा। और पिछली जो फसलें 2 गुजर चुकी हैं, जो टेन्योर गुजरे हैं फसलों के गंदम के, वो भी तबाही की तरफ गए। किसान वैसे डूबा हुआ है। महंगाई ने आम आवाम से जीने का हक भी छीन लिया। डीजी खान में टमाटर 450 रुपए किलो। सरकारी निर्खनामा में टमाटर की कीमत 175 रुपए किलो। इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद कराने में नाकाम। उधर रहीम यार खान में रसीले और जायकेदार फल तो मौजूद मगर गरीब आवाम में खरीदने की सख्त बाकी न रही। अनार, अंगूर, सेब और दीगर फल शहरियों की पहुंच से दूर। महंगाई ने फलों को अशराफिया तक महदूद कर दिया। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਲ ਖਾਦੇ ਨੂੰ, कभी फल ऐसे कुछ न खाता ही नहीं है। फ्रूट बहुत महंगा, ठीक है ना। अभी तो हमको ये भी अंदाजा नहीं है कि मुल्क में कौन सा फल आया कौन सा जा रहा है, ठीक है ना। इतनी महंगाई होगी कि हमारे घर का आटा ही नहीं पड़ा, हम फल क्या खाएंगे। होने फल घेन खा गिन नहीं, पैसे होने से पीछे मजदूरी नहीं रख दी घर वाले में। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का 60% सर्वे मुकम्मल। PDMA के मुताबिक सैलाब से मुतासरा 75,000 मुतासरीन के बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। पीर से 15 अजला में बैंक ऑफ पंजाब के कैंप्स लगा दिए जाएंगे। उधर सरगोदा में कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में मुतासरीन की बहाली के लिए सर्वे की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कमिश्नर की मुतासरा खानदानों को रिलीफ देने की हिदायत। मुल्तान के निश्तर 2 अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। करोड़ों की लागत से तामीर कैफेटेरिया और सराय को ताले लग गए। डॉक्टर्स और मरीजों के लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। लवाहिकीन कहते हैं अस्पताल शहर से बाहर करीब कोई होटल या दुकान भी नहीं है। गर्मी खत्म, मौसम सरमा का आगाज। जनूबी पंजाब में मौसमी बीमारियों की यलगार। शहरी नजला, खांसी, बुखार का शिकार। अड्डा जखीरा के शहरी बीमार पड़ने लगे। मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात लेने वालों का रश। मरीज अद्वियात की कीमतों से भी परेशान। मुल्तान में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला ग्रीन लाइन मंसूबा चंद माह में ही बदहाली का शिकार हो गया। चौक कुम्हारा से विहाड़ी चौक तक सड़क का रंग उतर गया। मंसूबा मांद पड़ गया। नाकिस मटेरियल ने ग्रीन लाइन मंसूबे की चमक दमक खत्म कर दी। भक्कर में लारी अड्डा खंडरात का मंजर पेश करने लगा। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। सड़क के निशान तक मिट गए। मट्टी उड़ने लगी। इकलौते मुसाफिर खाना की हालत भी खराब। बैठने और पीने के लिए पानी का भी कोई इंतजाम नहीं।
डिग्री कॉलेज ख्वातीन हासिलपुर की बस बंद। 2 रोज से आने वाली तालिबात प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर। वजीर आला मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने की अपील। प्रिंसिपल के मुताबिक हुकूमत ने बस तो दे दी मगर ड्राइवर और हेल्पर नहीं है। हम तो पहुंच गए मगर पता नहीं ट्रेन कब आएगी। मुल्तान में प्लेटफॉर्म पर बैठे मुसाफिरों का एक दूसरे से सवाल। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेन ताखीर का शिकार। मुसाफिर प्लेटफॉर्मों पर बैठे इंतजार की अजियत से दो चार। हुकाम से शेड्यूल पर अमल दरामद की अपील। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर की अपने ऑफिस में खुली कचहरी। शहरियों ने अपने मसाइल से आगाह किया। मसाइल को मेरिट पर हल करने के अहकामात। अफसरान को इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बहावलपुर के शहरियों के लिए अच्छी खबर। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में इल्तिवा का शिकार डेंटल कॉलेज को फंक्शनल करने की राह हमवार। डेंटल कॉलेज के लिए 31 नई सीट्स मुख्तस। मंजूरी के बाद अगले साल जनवरी या फरवरी में क्लासेस का आगाज हो सकेगा। मुआवनी खुसूसी इंसदादे पोलियो उस्मा कारदार की मुजफ्फरगढ़ आमद। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास। दरपेश चैलेंजेस और आइंदा की हिकमत अमली ज़ेर गौर। डीसी उस्मान ताहिर जफा की ब्रीफिंग। अहमदपुर शर्किया में धी रानी प्रोग्राम के तहत शानदार तकरीब। 39 गरीब जोड़ों में अरूसी मलबूसात तकसीम किए गए। हर जोड़े को घरेलू जरूरियात पूरी करने के लिए 2 लाख रुपए की सलामी भी दी गई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर नवीद हैदर और असिस्टेंट डायरेक्टर आयशा गुल की खुसूसी शिरकत। जिला बहावलपुर में धी रानी प्रोग्राम का तीसरा मरहले में 176 जोड़ों की शादी की तकरीब कल होगी। इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। हर जोड़ा तकरीब में 20 मेहमान ला सकेगा। मेहमानों के लिए खाने के खुसूसी इंतजामात भी किए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए यूनिसेफ भी मैदान में आ गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से हर किस्म का ताउन करने का ऐलान। 11 अजला की मुकम्मल बहाली के लिए सर्वे पर इत्तेफाक। कायम मकाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेहर खालिद अहमद का खिराज तहसीन। अलीपुर में सैलाब मुतासरा खातीन की बहाली के लिए खुसूसी तकरीब। MNA सरदार आमिर की अहलिया की जानिब से सलाई मशीन्स और गर्म कंबल तकसीम किए गए। मुतासरा खातीन ने मिसेस आमिर तलाल गोपांग की फलाही खिदमात को सराहा। वासा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डीजी खान का पहला इजलास। सदारत डेप्यूटी कमिश्नर और चेयरमैन वासा मोहम्मद उस्मान खालिद ने की। 1 अरब 3 करोड़ 16 लाख 30 हजार रुपए का बजट मंजूर। स्टाफ के लिए SNE हाउसिंग कॉलोनी के कवायद भी मंजूर। बल्दियाती इंतखाबात और लोकल गवर्नमेंट एक्ट डेप्यूटी कमिश्नर लिया की जेर सदारत जायजा इजलास। अवाम खिदमत के लिए हुकूमत अवामी नुमाइंदों पर यकीन रखते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था जिला कौंसिल से तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। डेप्यूटी कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद का कमांडेंट BMP अमीर तैमूर के हमरा सखी सरवर का दौरा। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस के स्टैंड का मुआयना किया। DC मोहम्मद उस्मान खालिद ने इलाका मकीनों मुसाफिरों से सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद कहते हैं सखी सरवर में जदीद सहूलियात से मुज़य्यन ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस के स्टॉप बनेंगे। डेरा गाजी खान के 80 ग्रीन इलेक्ट्रिक बस स्टॉप का टेंडर जल्द हो जाएगा। उन्होंने CM साहबा के इस इनिशिएटिव को बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत खुश हैं क्योंकि जो सफर पहले यहाँ से डीजी खान 200 रुपए में तय होता था अब वो सिर्फ 20 रुपए में नहायत इज्जतदार तरीके से AC की सहूलत के साथ वो तय होता है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस बस सर्विस से लोग बहुत बेहतरीन तरीके से मुस्तफीद होंगे और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जिला डेरा गाजी खान को मजीद बसें मिलेंगी, जिसके बाद ये सहूलत हम इसका जो दायरा कार है वो दूसरे जो इलाके हैं जहाँ पे अभी हमने ये बस सर्विस क्या स्टार्ट है उसकी वहां तक भी इंशाल्लाह इसको एक्सटेंड करेंगे। विफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स मियां रियाज हुसैन पीरजादा की मुल्तान आमद। अपने नाम से मंसूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। कहा अपने दौर में स्पोर्ट्स के हवाले से बेपनाह काम करवाए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह मेरे लिए एजाज है।
डीसी भावलपुर का PHA नर्सरी का दौरा, पौधों की देखभाल के लिए इंतजामात का जायजा, खूबसूरती और माहौल की बेहतरी के लिए दरख्त लगाने की हिदायत। डीसी का कहना था सेहत अफ़ज़ा माहौल के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में जॉब फेयर, 20 से ज़ायद नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनीज के स्टॉल कायम, तलबा को खाली असामी और प्रोफेशंस बारे आगाही दी गई। पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट्स ने भी नुमाइश की। तफरीह ज़हनी तनाव से छुटकारे का बेहतरीन जरिया, खानेवाल इंतजामिया शहरियों की तफरीह के लिए पुरअज़्म। सिटी पार्क में नौरोजा फैमिली फन फेस्टिवल, इलेक्ट्रिक झूले और स्टॉल्स लगा दिए गए। म्यूजिक का भी एहतमाम डीसी इफ्तिताह करेगी। मुल्तान आर्ट काउंसिल में छठे अदबी फेस्टिवल का इनेकाद, मुल्क भर से मारूफ अदीब, शायर और दानिशवरों की फेस्टिवल में शिरकत। नामवर नावल निगार मजहर कलीम MA को खिराज तहसीन पेश किया गया। मशहूर गुलकार अली नूर अपनी आवाज के सुर बिखेरे।